तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। और मैं एक और शानदार वीडियो के साथ वापस आ गया हूँ सेम 3 स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने कहा भैया मुझे वेटेज नहीं समझ में आ रही। कई बच्चों का मुझे डाउट आ रहा है, भैया बिजनेस स्टैट्स के फॉर्मूला रिवाइज नहीं हो रहे, भैया बिजनेस स्टैट्स में समझ नहीं आ रहा, 4 दिन में पेपर है, 5 दिन में पेपर है, भैया समझ ही नहीं आ रहा, क्या करूं मैं ऐसे टॉपिक्स कि मेरे नंबर बढ़िया आ जाएं, मैं बढ़िया से पास हो जाऊं, मेरी सीजीपी अच्छी हो जाए, ऐसा मैं क्या करूं। उसके लिए मैं लेके आ गया हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, समझते हैं एक एक करके और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा यूनिट 1 आ जाता है। उसके अंदर हमारा मीन मोड मीडियन, भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्यों आते ही आते हैं एग्जाम में, आते ही आते हैं, आना ही आना है, आना ही आना है। भैया मेजर ऑफ डिस्पर्जन पूरा एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100%। डबल स्टार, डबल स्टार, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, सब मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आता है। बेसिक क्वेश्चन आएगा, बेसिक नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेटेड आएगा, बट आएगा जरूर, आएगा जरूर। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में से देयर विल बी अ क्वेश्चन देयर, ठीक है, एब्सोल्युटली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर विल बी अ क्वेश्चन, यू विल थिंक इट इज डिफिकल्ट बट इट वोंट बी डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आगे चलते हैं, यूनिट 2 पे बात करूं मैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी 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 आएगी, ठीक है, 100% क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं बेसिक उसकी बात नहीं कर रहा प्रोबेबिलिटी की, भैया मैं आई टॉस द कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड, दैट इज नॉट a question that should be in undergraduate level, ठीक है, and that is that and there is no question such like that. So कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बेस थ्योरम उसी में से निकला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट होता है, उसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भैया तीनों करके जाना है, बाइनोमियल, नॉर्मल और पॉइजन, ठीक है, कोई सा नहीं हो रहा, नॉर्मल कर लेना, नॉर्मल कर लेना, ठीक है, बायनोमियल और पॉइजन नहीं हो रहा है, नॉर्मल कर लेना, बट कर लेना, ठीक है भैया। कोरिलेशन, ठीक है, ये इसमें बड़े बच्चों का डाउट आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा कैसे करें, करो भाई इसको कैसे भी करो, बट ये आएगा क्वेश्चन एक, ठीक है। कोरिलेशन विल बी देयर, ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस विल बी देयर, ठीक है, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, छोटा टॉपिक है, आता जरूर है। कोरिलेशन से एक क्वेश्चन रखा है, रिग्रेशन से एक क्वेश्चन रखा है, हो सकता है चॉइस आ जाए, मैं नहीं मना कर रहा, चॉइस आएगी, हो सकता है चॉइस आ जाए, कोरिलेशन रिग्रेशन में बता दो, है ना, हो सकता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से दे दो ऑप्शन। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है, बट हाँ 100% मैं भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पेपर नहीं बनाया, राइट। सो बट आई कैन जस्ट गिव यू एन एस्टिमेट, ठीक है, आई कैन जस्ट गिव यू एन एस्टिमेट। मैं कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ कि आएगा ही आएगा, बट मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको कि आ सकता है, ठीक है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, राइट। सो या चलिए आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ एरर ऑफ एस्टिमेट छोटा टॉपिक है, आ जाता है। चैप्टर 4 ट्रेंड एनालिसिस रखा है, ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस रखा है, आपको दे देंगे दो सीरीज एक्स वाई, ठीक है, उनका ट्रेंड निकालने के लिए दे देंगे, आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है, ये भी आ जाता है। लीस्ट स्क्वायर में पहले 2 होता है, फिर 3 भी आ जाता है, कई बार 4 का भी स्क्वायर आ जाता है, वो आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। ये वो टॉपिक्स हैं जिनके लिए बच्चे ना लड़ते हैं कि भैया मुझे एक रात पहले कुछ ऐसा बता दो कि मैं करके चला जाऊँ और मैं पास हो जाऊँ एटलीस्ट, या मैं बहुत अच्छे नंबर ले आऊँ 3-4 दिन पहले अगर इन्हें पढ़ लूँ। ये वो टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं इस चीज़ में, कोई और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं इसमें। इंडेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं, आना ही है, इसमें 3 आपके होते हैं, पैस्टे, ठीक है, एक फिशर भाई साहब होते हैं हमारे, और एक होते हैं लेस्पेयर। ये 3 लोगों ने हमें हमें दिया था इंडेक्स नंबर, अलग अलग फॉर्मूलाज, ठीक है। पैस्टे का पता होना चाहिए, लेस्पेयर का पता होना चाहिए, फिशर का, दोनों का मल्टीप्लाई करके आ जाता है इंडेक्स नंबर। बीएससी, निफ्टी, सेंसेक्स, इनके बारे में क्या करना है आपको, रीड करना है, थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है, रीड कर लेना। ये है वो क्वेश्चन। अब भैया आपने तो बहुत छोटे में बता दिया, भैया डिटेल्ड बता दो, डिटेल्ड इसमें कुछ है ही नहीं, बिजनेस स्टैट्स, ठीक है। अब थोड़ी सी बात सुन लेना बहुत ध्यान से, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी थोड़ा मैं बोर्ड पे कम रहूंगा, अभी मैं थोड़ा आपसे डायरेक्टली बात करूंगा, ठीक है। थिंग इज बिजनेस स्टैट्स इज अ होल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, ठीक है, उसमें से थ्योरी बहुत कम आती है। जिन भी बच्चों को लग रहा है ना कि वो थ्योरी देख के या थ्योरी पढ़ के चले जाएंगे और वो पास हो जाएंगे, तो बहुत अच्छी आप एक उस डेल्यूजन में रह रहे हो, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल बेसिक वाला निकालना आना चाहिए।
only playing on the theory will not be, you know, it will not get you those marks which you are aiming for. ठीक है, पास होने के भी आपके हो सकती है दिक्कत अगर आप बिल्कुल थ्योरी पे खेल के जा रहे हो कि मैं थ्योरी करके जाऊंगा, राइट। सेकेंडली, न्यूमेरिकल्स करो, फॉर्मूला याद करो, नहीं हो रहे याद फिर भी याद करो, क्योंकि बिना फॉर्मूलाज के सारा खेल खराब है। ये जो मैंने जितने टॉपिक्स बताए ये सब फॉर्मूला बेस्ड हैं, सब फॉर्मूला बेस्ड हैं। क्यों भैया फॉर्मूला बेस्ड है? क्योंकि बिजनेस स्टैट्स में फॉर्मूला ही लगेगा, थ्योरी नहीं लगेगी, राइट। थ्योरी लगती है, पढ़ने के लिए अच्छी है थ्योरी, समझते तो उसी से हैं, बट पेपर में थ्योरी कम आती है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है। और न्यूमेरिकल में एक बहुत ही एडवांटेज ये रहती है कि इफ़ यू डू अ न्यूमेरिकल करेक्ट यू कैन गेट 10 out of 10, 20 out of 10, 20, but you won't get 20 out of 20 और 10 out of 10 in a theory question। ठीक है, वहां आपका जो भी चेक कर रहे होते हैं वो आधा नंबर एक नंबर काट ही लेंगे अगर आपने बहुत ही सुंदर आंसर लिख दिया तो भी। ठीक है, कई बच्चों का डाउट आ रहा है इस टाइम पर भी, भैया फॉर्मूला बुक दे दो, भैया ये दे दो वो दे दो, समझ नहीं आ रहा, नोट्स दे दो। देखो नोट्स जो फ्री में अवेलेबल हैं वो तो मैं शेयर कर ही देता हूँ, जो भी मेरे स्टूडेंट जो भी डाउट देते हैं मेरे या इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं भैया, फॉर्मूला बुक हो गई, ठीक है, या क्वेश्चंस दे दो भैया प्रैक्टिस करने के लिए, PYQ दे दो, ये सब चीज़ें हमारी पेड बैच में अवेलेबल है। जब मैंने शिखर बैच लॉन्च किया था तब मैंने ये सारी चीज़ें समझाई थी आप लोगों को, आपको जिन बच्चों ने समझी उन्होंने ज्वाइन किया, अब उनकी CGP आप देख लेना, पूछ लेना, ठीक है। बट जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उनके लिए भी कोई बात नहीं, अगली अभी सेम 4 में मैं दोबारा लॉन्च करूंगा एक नया बैच, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। रेगुलर क्लास होंगी, डाउट सॉल्विंग होती है, क्वेश्चन दिए जाते हैं, फॉर्मूला बुक दी जाती है, ये सब चीज़ें पेड बैच में हम देते हैं। बट जिनने नहीं लिया कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब पे हूँ, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उसके लिए मैं आ गया हूँ, ठीक है। तो ये मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिए मैंने आपको, इनको तैयार करो, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह जो भी हैं वो इंटरनेट से निकालो, पढ़ो, ठीक है, ठीक है। तो यही सब आपको प्रिपेयर करने हैं। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।